डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई आज। नामांकन के बाद विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। सालासर से धोख लगाकर लौट रहा पूरा परिवार खत्म, आंगन से एक साथ उठी 4 अर्थियां। छात्र संघ चुनाव में राजस्थान यूनिवर्सिटी में बवाल, एसएचओ से मारपीट, गुस्साई पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और खबरें विस्तार से। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज थी। प्रत्याशी अपने अपने विभागों में नामांकन दाखिल किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी नरेंद्र यादव व महासचिव प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा नामांकन भरने पहुंचे, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार निहारिका और निर्मल भी नामांकन भरने विश्वविद्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद विश्वविद्यालय में हंगामा हो गया, जिसको शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अगस्त है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 23 अगस्त को शाम 5 बजे तक कर दिया जाएगा। इससे पहले रविवार को पूरे दिन बागियों के मान मनोबल का दौर जारी रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देर रात अपना पैनल घोषित किया था। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नरेंद्र यादव, महासचिव पद पर अरविंद जाजड़ा, उपाध्यक्ष पद पर नेहा शर्मा, संयुक्त सचिव पद पर कृष्णा तंवर रहे। आहोर से खबर, जहां राजकीय महाविद्यालय आहोर में छात्र संघ चुनावों को लेकर अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। आज एबीवीपी से जितेंद्र कुमार, एनएसयूआई से लक्ष्मण कुमार व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मंजू मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय से रवाना होकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय पहुंचे। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के गांव गुराड़िया देवड़ा में हो रही बारिश के कारण गांव के भगवान सिंह पिता कृपाल सिंह के घर की मिट्टी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है, लेकिन भगवान सिंह के परिवार के लोग कई वर्षों से कच्चे मकान में रहते हैं। परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। जावाल के शारदे छात्रावास की बालिकाओं ने विद्यालय का बहिष्कार किया। सड़क जाम कर रोते रोते अपनी वेदना सुनाई है। दरअसल विद्यालय का बहिष्कार किया है तो बालिकाओं ने बताया कि हमारे साथ पिछले कई दिनों से विद्यालय वार्ड ने नीतू राव समेत स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें खाना समय पर न मिलना, गुणवत्ता युक्त खाना नहीं मिलता और हमारे साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। लेकिन बच्चों को ये बुला करके, मेरे आने के बाद में बुला करके बच्चों को कई अनर्गल बातें करती, तुम इस पर साइन कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो, डराया धमकाया जाता है। बच्चे बता रहे थे कि उनको डराया धमकाया जाता है, इसलिए बच्चे डर गए और बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो गए। बच्चों के टेस्ट थे आज से 22 तारीख से, वो टेस्ट भी मैंने कहा 2 दिन में आगे किसका देती हूँ, आप परेशान मत हो। लेकिन कहीं न कहीं बाल मन है, वो समझ नहीं पाए। उनको लगा कि पता नहीं हमारे प्रिंसिपल मैडम को हटा देंगे, तो स्थितियाँ वो की वो है, हमको वही सहन करना है। जो प्लेसमेंट एजेंसी लगाती है तो उनसे बात की होगी, तो ये तो वस्तुस्थिति उनसे पूछ कर ही बता सकेंगे। हमारा खाना आया तो वो बेटी घर में पानी बाल्टियों में सामान लेके उसके घर तक जाया जाता है। बोलने की हिम्मत नहीं होती। हमें क्या उखाड़ लो, धमकियां भी दिखाती है। प्रिंसिपल मैम को निकाल दूंगी, कैसे निकालेगी? मेरा कोई बिगड़ नहीं सकता। आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? ये आरोप सब झूठे हैं। ये प्रधानाचार्य शोभा सारण द्वारा बच्चों को उकसाकर लगवाए जा रहे हैं और ये आक्षेप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि शोभा मैडम ने मेरे से 10 बार पैसे मांगे हैं। मैंने उनको पैसे दिए भी हैं
मैंने उनको पैसे दिए भी। अब ज़्यादा पैसों की डिमांड करने के बावजूद मैंने उनको मना कर दिया कि मैं अब पैसे नहीं दे सकती। तो बोलते हैं ऑडिट वालों को पैसे देने पड़ते हैं, अधिकारियों को पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए तुझे देने पड़ेंगे। और फिर दूसरा बात जातिगत मुद्दा है। यहाँ पे एक सहायक वार्डन की पोस्ट खाली थी, उसके ऊपर एक एससी कैटेगरी की दलित व्यक्ति को लगाने के कारण इनको यहाँ ऊड़ की छारण लगानी थी और जातिगत भेदभाव के कारण ये मेरे से मतलब कर रहे हैं, मेरे से खार खाए हुए बैठे थे कि तेरे को मैं हटा के ही रहूंगी, ये मेरा चैलेंज है। और मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहती हूँ और जिस बसी को लगाया है, मतलब जिस दलित व्यक्ति को लगाया है, उस व्यक्ति से आप पूछ के जांच करके पूरा इस प्रकरण का निस्तारण करा। मैडम, बालिका मारपीट का भी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। ये बालिका एक और देश और प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तो दूसरी ओर केलवाड़ा कस्बे में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारिश के दिनों में कई वर्षों से टापू बना जाता है। विद्यालय का भवन जर्जर हालात में है। जब डीपीके न्यूज की टीम ने विद्यालय जाकर देखा तो विद्यालय के चारों ओर 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ था। विद्यालय भवन की छत टूटी हुई है, छत से पानी टपक रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, शिक्षक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय द्वारा समय समय पर उच्च अधिकारियों को स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया, परंतु हालात देखते ही देखते और भी बिगड़ रहे हैं। कई साल गुजर गए परंतु स्थिति वही बनी हुई है। विद्यालय भवन जर्जर हालात में होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर एबीवीपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के द्वारा कोलायत में नामांकन रैली निकाली। एक एबीवीपी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन कर मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली। राजकीय पीजी कॉलेज कोलायत में छात्र संघ चुनावों को लेकर एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश सोनी, निर्दलीय डालू सिंह भाटी, शिमला नायक, सुंदर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के जालोर की सुराना में घटित घटना के मामले में विभिन्न मांगों के लिए महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि जालोर के सुराना में जो घटना घटित हुई, जिसको लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां व कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा हमारे शांतिप्रिय प्रदेश में शांति फैलाई जा रही है। इस निमित्त सर्व समाज की विभिन्न मांगे हैं कि सुराना घटना की निष्पक्ष जांच हो और घटना के मामले में फर्जी बयानबाजी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चूरू जिले के सालासर से फतेहपुर जाने वाले NH 58 मार्ग पर सोमवार को एक स्विफ्ट कार और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज कि स्विफ्ट कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर चकनाचूर हो गई। इस घटना में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार उनके 2 बच्चों के भी चोट आई, जिन्हें सालासर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार सालासर से दर्शन कर वापस हरियाणा लौट रहा था। इस दौरान सड़क हादसा हुआ। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद ट्रेलर का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर सालासर लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र संघ चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब राजनीति गरमाने लगी है। सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में नामांकन भरने के दौरान जमकर बवाल हो गया। छात्रों को पुलिस के साथ झड़प हो गई। वहीं एक पुलिस अधिकारी और उनके पीएसओ का सर फूट गया। आरयू छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी और उसकी बहन ने गांधीनगर थाना प्रभारी की पिटाई कर दी। इससे माहौल बिगड़ गया। उसके बाद पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे करीब 1.5 दर्जन छात्र घायल हो गए। इस बीच वे एबीवीपी की रैली भी पहुंच गई और गुस्साई पुलिस ने उन पर भी लाठियां भांज दी। इससे माहौल में और तल्खी आ गई। पुलिस ने करीब 1 दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। मौके पर फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी जयपुर में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से 19 से 22 अगस्त तक ऑनलाइन मोड पर आयोजित किए जा रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉरएवर मिस मिसेज व मिस टीन 2022 सीजन 2 का आज ग्रैंड समापन किया गया। इस पेजेंट के दौरान विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस एफसिया एंड मिसेज एफसिया की घोषणा भी की गई। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पूरी दुनिया भर से टोटल 139 देशों की मॉडल्स हिस्सा लेगी।
और अपने टैलेंट को शोकेस करेगी। शो आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि इन 4 दिनों तक हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से 200 से अधिक मॉडल्स की क्राउनिंग घर बैठे उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा की गई, जिसको इस पेजेंट के ऑफिशियल एप्लीकेशन व यूट्यूब चैनल पर काफी सारे लोगों ने लाइव देखा। साथ ही इसके अलावा इस पेजेंट के सितंबर में होने वाले दूसरे चरण की जानकारी भी सभी को दी गई, जिसमें स्टेट लेवल विनर्स की क्राउनिंग ऑफलाइन तरीके से की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस बार 3 स्टेप्स में इस शो को प्लान और डिजाइन किया गया है, जिसमें पहला चरण सिटी विनर्स, दूसरा स्टेट विनर्स और तीसरा नेशनल लेवल के विनर्स का है। सितंबर में स्टेट लेवल फिनाले और दिसंबर में नेशनल लेवल फिनाले का आयोजन जयपुर में ही ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। एक्चुअली हमारा पूरा सिटी, हम ऑलमोस्ट जितनी भी सिटीज़ हैं हम कवर कर रहे हैं। 200 से ऊपर कंटेस्टेंट हम लोग के ऑलरेडी इन हो चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेट लेवल का, जिसमें हम स्टेट पे जितने भी सिटी के हैं उनको कवर करके हम स्टेट लेवल के लिए अभी फॉरवर्ड करेंगे। इसमें अभी मिसेस की कैटेगरी चली है और टीन की भी चली है, मिस की भी। यस, मिस, मिसेस एंड टीन। उसमें भी हमने मिसेस में हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करके इनको कंडक्ट किया है, जिसमें हम जितनी सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सब सिटीज़ को कवर अप कर रहे हैं। तो स्टेट और नेशनल कब होंगे? स्टेट हमारा अभी सितंबर में है, नेशनल हमारा दिसंबर में है। आपका नाम बताओ। माय नेम इज़ पल्लवी एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। जी बताइए, जो अभी तक जो कंटेस्टेंट आए हैं उनके अलावा जो है उनको किस उस कैटेगरी के अंदर किस हिसाब से आप लोगों ने उसको चूज़ किया है और क्या उनमें देखा, क्या क्वालिटी देख करके उनको? सबसे पहले तो मेरा नाम चारुल, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो सर जनरली जो पूरी FCI की जो जर्नी है वो इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन के बाद में हमने क्या करा, उनको हमारे जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उनको ट्रेन करा। ट्रेन होने के बाद में जब वो अच्छे से ट्रेंड हो गए तो उसके बाद में हमने 3 टैलेंट राउंड करवाए। टैलेंट राउंड के बेसिस पे हम लोगों ने उनकी विनिंग पोजीशन डिसाइड करी। ऑलमोस्ट हमने इंडिया की पूरी सिटीज़ को कवर करा। उसके बाद में उनको सारी जो डिलीवरेबल्स हमको भेजने थे, उनके जो बेनिफिट्स है वो हमने उनको घर पे पहुंचाए सबसे पहले, और उसके बाद में हमारे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा है। इसमें हमने 3 कैटेगरी ज्वाइन कर ली है, मिस भी, मिसेस भी एंड मिस टीन भी। एंड ये जो सिटी लेवल की क्राउनिंग है जो अभी चल रही है वो आज उसका लास्ट डे है। प्लस हम लोग जो नेक्स्ट क्राउनिंग करने वाले हैं वो स्टेट लेवल की नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, सितंबर के अंदर, और उसके बाद में जो नेशनल्स की क्राउनिंग होने वाली है वो होगी हमारी दिसंबर के अंदर। जी, इसमें 3 तरह की हैं, जिसमें टीन में है जैसे कि जो 19 एज तक हैं वो हैं, एंड उसके अलावा जो मिसेस हैं उसकी क्राइटेरिया है जैसे कि जो कि इसमें मोस्टली 50 और 50 से ऊपर के भी हैं जिसके एज भी है। एंड अगर जैसे कि देखा जाए सितंबर में हमारा स्टेट लेवल का होने वाला है, उसमें भी सेम इसी तरह का है। जो भी यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं वो स्टेट लेवल में जाएंगे एंड उसका फॉरवर्ड जैसे दिसंबर में जो होगा वो आगे होगा उसका प्रोसेस। इंटरनेशनल भी शायद? जी बिल्कुल, इस इंटरनेशनल जी इसमें अब जैसे क्लोज होगा सितंबर को, उसके बाद में इंटरनेशनल का भी हमने न्यू प्रोजेक्ट है जो सर ने जैसे कि अनाउंस किया है, आपको पता होगा। एंड इंटरनेशनली सभी कंट्रीज से जो भी अलग अलग जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ से भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उनको मौका मिलेगा, वो हमारे से ज्वाइन हो सकते हैं, उनको भी जो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सर जैसे अभी इंडिया में भी आप देखोगे हम अलग अलग उन सिटी पे जा रहे हैं जहाँ तक कोई जानता भी नहीं था उन सिटी को। वेस्ट बंगाल में आपने नाम भी नहीं सुने होंगे उन सिटियों के, राइट। लेकिन आप सोचो हम इंडिया में भी अगर किसी को बुलाते हैं, मान लीजिए हम किसी वेस्ट बंगाल से भी जयपुर में किसी को बुलाते हैं, किसी को घर वाले ट्रैवल नहीं करने देते हैं, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी अगर उन्हें घर रह के मिलती है तो वो फिर भी करते हैं। अगर घर रह के वो इंटरनेशनल तक जा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म तक जा रहे हैं, तो वो उनके लिए अचीवमेंट की बात है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो घर रह के सिर्फ इंडिया में नहीं कहीं बाहर तक भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है कि घर रह के अगर किसी को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो वो हम अपनी तरफ से देंगे। जो घर रह कर के अपॉर्चुनिटी आपने जी, उसके बाद में अगर वो जयपुर नहीं आएंगे तो उसके लिए क्या है? सर अपॉर्चुनिटी से बाहर ही उन्हें मिलती है। जैसे इस साल हमने पिछले जो साल के विनर्स थे 3 जो हमारे कैंडिडेट थे, इस साल हमने उन्हें एज ए एक्टर्स की तरह लॉन्च किया अपने सॉन्ग्स में। तो इस साल भी जो विनर्स रहते हैं हम उन्हें हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे हमारी सीरीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, उनमें हम एज अ लॉन्च करते हैं एक्टर्स की तरह। तो उसमें भी उन्हें आगे पहुँचे। हम हमारे जैसे टैलेंट राउंड्स होते हैं, एज अ ट्रेनर और मेंटर की तरह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो उसमें उनकी प्रोसेस रहती है। आपका नाम बताओ। मैं प्रीति फ्रॉम फॉरएवर स्टार इंडिया एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। सदा जी सुना है
कि आपने ये शो पूरा लाइव किया है, जो पूरे इंडिया के अंदर अभी देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी कंपनी का नाम क्या है? सर मेरी कंपनी का नाम है अमृत बानी के नाम से है। तो सर मैं फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ की है मैंने कि इतनी अच्छी लग रही है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको कवरेज किया है और आपको भी देखा होगा कितने हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। तो वो एक नया एक्सपीरियंस मुझे भी मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर। क्या कहना चाहेंगे? कैमरा फेस करके आप क्या कहना चाहेंगे एफसीआई के लिए? मैं यही कहना है, एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, तो हर लेडीज़ और लड़कियों को इसमें आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि अपने आप को अपनी वो दिखा सकें, प्रतिभा दिखा सकें। तो बहुत अच्छा है ये प्लेटफार्म है उनके लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, सबको आना चाहिए, एक बार ज़रूर इसमें भाग लेना चाहिए। सरदार जी कितने लगभग अभी तक आप ये लाइव शो कर चुके हो? सर मैं अब तक कम से कम अप्रोक्सीमेटली कम से कम 5000 से ऊपर लाइव शो कर चुका हूँ मैं। पूरा इंडिया किया है या कुछ स्टेट छूटी है? सर पूरा इंडिया, इवन मुझे बाहर से भी मैं लाइव करता हूँ, तो मेरे काफ़ी है मेरे पास। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मलकीत सिंह है, अमृत बानी से मेरा चैनल है, खुद का चैनल है अमृत बानी के, जरूर सब्सक्राइब करें, आप देखें, और मेरी कंपनी का नाम भी अमृत बानी के नाम से। थैंक यू। सूरतगढ़ से खबर, जहां छात्र संघ चुनावों में नामांकन आज दिन भर रहा। कॉलेजों में नामांकन दाखिल किया तो जेतसर के महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल कॉलेज में निर्दलीय पंकज पवार, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह निर्वाचित हुए। नामांकन दोनों ही पद पर दाखिल हुए। वहीं फार्म जमा करने के टाइम पर एक अध्यक्ष पद व एक उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार टाइम पर फार्म जमा नहीं करवा सके। चुनाव आयोग ने पंकज पवार व कुलदीप सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं निर्वाचित होने के बाद समर्थकों में खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी। साथ रहे मनोज जांगू, विक्रम तंवर सहित अनेक छात्र मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान।